हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विद ज्योति में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 की हिंदी भाषा भारती। चैप्टर 2 है कटु वचन मत बोल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं बच्चे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 1 सही विकल्प चुनकर लिखिए। क देखिए, दांत जल्दी टूट जाते हैं क्योंकि वे होते हैं, क्या होते हैं, छोटे होते हैं कि संख्या में अधिक होते हैं, कठोर या कमज़ोर। तो आपका राइट आंसर होगा वो कठोर होते हैं दांत, इसलिए जल्दी टूट जाते हैं। प्रश्न ख देखिए, मधुर वचन, जो मधुर वचन है वो किसके समान होते हैं, तो वो औषधि के समान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला रिक्त स्थान है, शरीर में डैश अच्छी नहीं है तो सब बुरा बुरा है। तो यहाँ पे हो जाएगा अगर जीभ अच्छी नहीं है तो सब बुरा बुरा है। ख रिक्त स्थान देखिए, सेकंड वाला, वाणी का वरदान मात्र डैश को मिला है, मानव हो जाएगा, ठीक है। ग देखिए, वाक चातुर्य से कटु सत्य को प्रिय और मधुर बनाया जा सकता है, ठीक है। ग रिक्त स्थान में आपका हो जाएगा मधुर। घ देखिए, वाणी के दुरुपयोग से स्वर्ग भी नर्क में परिवर्तित हो सकता है। डैश में रिक्त स्थान में क्या हो जाएगा, नर्क। प्रश्न 3 देखिए, एक या दो वाक्यों में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न देखिए, मालिक ने लुकमान की बुद्धिमानी की परीक्षा किस प्रकार ली। तो आपका आंसर हो जाएगा मालिक ने लुकमान की बुद्धिमानी की परीक्षा यह प्रश्न पूछकर ली कि शरीर का कौन सा हिस्सा सबसे अच्छा और सबसे बुरा होता है। अब प्रश्न देखिए, जिज्ञासु ने कन्फ्यूशस से क्या प्रश्न किया। उत्तर हो जाएगा, जिज्ञासु ने कन्फ्यूशस से प्रश्न किया कि सबसे दीर्घजीवी कौन होता है। ग प्रश्न देखिए, श्रीमती शास्त्री नौकर पर क्रोधित क्यों हुई। उत्तर, श्रीमती शास्त्री नौकर पर क्रोधित इसलिए हुई क्योंकि उससे कोई काम बिगड़ गया था। घ राजा ने स्वप्न में क्या देखा। उत्तर, राजा ने स्वप्न में देखा कि उसके सारे दांत टूट गए हैं। ग प्रश्न देखिए, बुलबुल और फूल का संवाद लिखिए। तो यहाँ पे आप संवाद लिखेंगे। उत्तर में, बुलबुल ने सुबह सुबह ताजे खिले फूल से कहा, अभिमानी फूल इतराओ मत, इस बाग में तुम्हारे जैसे बहुत फूल खिल चुके हैं। इस पर फूल ने हंसकर कहा, मैं सच्ची बात पर नाराज़ नहीं होता, पर एक बात है कि कोई भी अपने प्रिय से कड़वी बात नहीं कहता। प्रश्न 4 देखिए, 3 से 5 वाक्यों में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न देखिए, लुकमान ने अपने मालिक के दोनों प्रश्नों के उत्तर में जीभ ही क्यों कहा। लुकमान ने अपने मालिक के दोनों प्रश्नों के उत्तर में जीभ ही कहा क्योंकि जीभ अच्छी है तो सब अच्छा ही अच्छा है, और अगर शरीर में जीभ अच्छी नहीं है तो सब बुरा ही बुरा है। जीभ के कारण ही सारी बुराई और भलाई है। क प्रश्न देखिए, जो नम्र होता है वही अधिक समय तक जीता है, एक उदाहरण देकर समझाइए। आपका उत्तर है कि जो नम्र होता है वही अधिक समय तक जीता है। इस बात को इस उदाहरण से समझा जा सकता है। जीभ दांतों से पहले पैदा होती है और दांत बाद में, परंतु दांत अपनी कठोरता के कारण पहले ही टूट जाते हैं। परंतु जीभ कोमल होती है, लचीली होती है, नम्र होती है, इसलिए वह दीर्घजीवी है, अधिक समय तक जीती है। तो देखिए, जीभ ने दुनिया में बड़े बड़े कहर ढाए हैं, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो आपका उत्तर हो जाएगा कि जीभ के दुरुपयोग से समाज में नर्क तुल्य कष्टमय वातावरण पैदा हो जाता है। वाणी के प्रयोग से ही समाज में खुशहाली छा सकती है, परंतु जब उसका सही उपयोग नहीं होता तो पूरा संसार संकट में पड़ जाता है। महाभारत युद्ध भी जीभ के दुरुपयोग के कारण ही हुआ। वह प्रश्न देखिए, वाणी तो सभी को मिली हुई है परंतु बोलना किसी किसी को ही आता है, भाव स्पष्ट कीजिए। तो आपका उत्तर हो जाएगा, सभी लोगों को जीभ यानी वाणी मिली हुई है, वे इसके उपयोग को ठीक तरह नहीं जानते, वे बोलने की कला के जानकार नहीं हैं। कोई बात प्रेम की वर्षा करती है तो किसी के द्वारा बोले गए शब्द कई झगड़ों को पैदा कर देते हैं। यहाँ तक कि जीभ का सही उपयोग सुख शांति देने वाला है,
तो कहीं इसके विपरीत दुख और कलह पैदा करने वाला भी होता है। अतः वाणी के सदुपयोग की कला किसी किसी को ही प्राप्त है। अंग प्रश्न देखिए, कटु वचन मत बोल पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो बच्चों, हर पाठ कोई ना कोई शिक्षा ज़रूर देता है। तो ये जो सेकंड चैप्टर है कटु वचन मत बोल, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा, कटु वचन मत बोल पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को हमेशा विनम्र और मधुरभाषी होना चाहिए। विनम्रता और प्रेमपूर्ण भाषा के प्रयोग से मनुष्य दीर्घजीवी होता है। कड़वी बात से झगड़े झंझट पैदा होते हैं। अतः हमें सदैव मृदुभाषी होना चाहिए। प्रश्न 5 देखिए, सोचिए और बताइए। पहला प्रश्न है, 3 इंच की जीभ 6 फुट के आदमी को मार सकती है, कैसे। आपका उत्तर हो जाएगा, मनुष्य की जीभ मात्र 3 इंच लंबी होती है, परंतु इससे कहे गए कटु वचन 6 फुट लंबे आदमी के तन मन को वेध देते हैं। वह मरा हुआ सा हो सकता है। इस वाणी के दुरुपयोग से संसार में अनेक झगड़े पैदा हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, किसी का हृदय कटु वाणी से दुखी नहीं करना चाहिए, क्यों। यानी किसी को ऐसी बात नहीं बोलना चाहिए जिससे उसे दुख हो। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, क्यों नहीं बोलना चाहिए बच्चों। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि कटु वाणी से किसी भी मनुष्य को दुखी नहीं करना चाहिए, क्योंकि कटु वचन तीर के समान होता है। वह कानों के मार्ग से प्रवेश करके सारे शरीर को वेध डालता है। कटु वचन से सारा शरीर जलकर राख हो जाता है। ग प्रश्न, बातन हाथी पाइए बातन हाथी पाओ का क्या आशय है, क्या अर्थ है। तो इसका उत्तर हम देख लेते हैं। उत्तर में क्या मतलब बताया गया है। बातों के द्वारा ही मनुष्य असंभव को भी संभव बना सकता है, यदि वह अपनी जीभ का सदुपयोग करता है। मृदु वचन और नम्रतापूर्ण आचरण से मनुष्य महत्वपूर्ण बन सकता है और इसके विरुद्ध आचरण से अर्थात कटु वचन से वह अपने महत्व को खो देता है। बात बोलने के ढंग का उसे समाज में आदरणीय और निरादरणीय बना सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, अनुमान और कल्पना के आधार पर उत्तर दीजिए। पहला जो प्रश्न है, यदि लुकमान की जगह आप होते तो मालिक के प्रश्नों का क्या उत्तर देते। तो यहाँ पे उत्तर होगा, लुकमान की जगह यदि मैं होता तो उनके प्रश्नों का उत्तर यही देता कि जीभ के कारण ही संसार में सारी भलाई और बुराई है। जीभ से मृदु वचन बोलने पर सर्वत्र सुख ही सुख होगा, परंतु कटु वचन बोलने पर सर्वत्र कलह और कटुताएं ही होगी। ख प्रश्न देखिए, हमें वाणी का वरदान न मिला होता तो क्या होता। आपका उत्तर होगा, मनुष्य को ईश्वर ने वाणी का वरदान दिया है, जिससे वह अपने दुख सुख के भाव को अपने दूसरे साथियों से कह लेता है, दूसरे के भाव को सुनकर उनकी सहायता कर लेता है। वाणी के वरदान के न मिलने की दशा में ये सारा जगत मूक बना होता। नेक्स्ट आपका है भाषा की बात। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए और लिखिए। तो यहाँ पे बच्चों जो शब्द आपको दिए गए हैं उनका शुद्ध उच्चारण करना है और साथ ही लिखना भी है। तो पहला देखिए, व्यक्तित्व, विदीर्ण, प्रशंसा, वाणी, बुद्धिमान। प्रश्न 2 देखिए, निम्नलिखित शब्दों की शुद्ध वर्तनी लिखिए। तो यहाँ पे आपको जो शब्द दिए गए उसकी शुद्ध वर्तनी लिखना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं शुद्ध वर्तनी, जिज्ञासु, दार्शनिक, हृदय, प्रशंसा, हंसकर। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 3 है, निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यहाँ पे ये आपको शब्द दिए गए हैं जिनका वाक्यों में प्रयोग करना है। पहला वाक्य प्रयोग देख लेते हैं यहाँ पे बच्चों। पहला देखिए, स्वप्न है। स्वप्न में हो जाएगा, युवक को स्वप्न देखने के साथ ही कर्मशील भी होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, सेकंड, लोकप्रिय, मृदुभाषी और नर्म व्यक्ति लोकप्रिय होते हैं। थर्ड है, ऐश्वर्य, शुद्ध आचरण से व्यक्ति ऐश्वर्य प्राप्त करता है।
फोर्थ है कारावास, आज़ादी के लिए आंदोलन करने वाले देशभक्तों को कारावास दिया गया। आखिरी वाक्य प्रयोग है अभिमानी, अभिमानी व्यक्ति कभी भी आदर नहीं पाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से विकारी और अविकारी शब्द छांटकर लिखिए। आपका यहाँ पे देखिए शब्द जो हैं लड़की, तालाब, गांव, ही भी, नगर तथा इधर। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा विकारी शब्द में लड़की, तालाब, गांव, नगर। अविकारी शब्द में हो जाएगा ही, भी तथा इधर। ओके, तो बच्चों यहाँ पे भाषा भारती क्लास 6 का चैप्टर 2 कंप्लीट होता है। अब अगले वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन बाय बाय।